देखिए गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद हैं और जितने भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के लिए जो लोग लड़ रहे थे, आप देख लीजिए उधर महिलाएं हैं और इधर सारे लोग हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बात करेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के लिए कब तक आखिर भूखे रह सकते हैं। नमस्कार, मैं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। आप बताएं कि शुरुआत से लड़ रही हैं, लाठी भी खा रही हैं, सीएम आवाज भी खेल रही, हर जगह पे सारा संघर्ष करके देख ली है और अब आखिरी चीज आप लोग करें कि भूख हड़ताल पे करें। कब तक भूखे रह पाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो अब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स को लेकर कुछ भी बोले नहीं, और अगर शिक्षा मंत्री बोले भी हैं तो आप भी अच्छे से जानती हैं और हम भी अच्छे से जानते हैं कि वो क्या बोले हैं और कितना ठगे। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप बीते हुए 4 महीनों से हम लोगों की आवाज़ को उठाते रहे हैं। और दूसरी बात है कि कब तक भूख हड़ताल पे बैठेंगे, तो ऐसे भी मर रहे हैं वैसे भी मरेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर हमारे नीतीश कुमार जी अगर सही अवस्था में रहते, उनका मानसिक संतुलन अगर सही रहता, नहीं महिला हो के आप अगर ऐसा बोलेंगे तो हाँ, बोलेंगे, क्योंकि अगर उनका जिसको बढ़ाए उसी को आप बोल रहे हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता कि आज बिहार की बेटी, उनकी बहन रोड पे भूख हड़ताल के लिए बैठी है। तो अगर वो सही अवस्था में रहते, उनका मानसिक संतुलन सही रहता, तो हमें पूरा उनसे उम्मीद है कि वो कब के हमारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिए होते। आज ये दिन नहीं होता, और जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई लिखित आश्वासन नहीं आता है, तब तक हम भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। सामने तो बीपीएससी टीआरई 4 है, तो कैसे लग रहा है आप लोग की भूख हड़ताल से आप लोग जीत हासिल कर लीजिए? अच्छा, एक बात बताइए, टीआरई 4 आने वाला है, आ गया, आने वाला नहीं। ठीक है, आने उन नेता लोग का जुबान का कोई भरोसा नहीं है, आने वाला है कि आ गया कि नहीं आएगा। हाँ, तो मान लीजिए कि हम कैसे माने, मान लीजिए कि हमारे साथ कैसे इंसाफ होगा। हमारा तो एज नहीं बचा है, हमारा तो एज खत्म हो रहा है। अच्छा, आप टीआरई 4 में अब भाग नहीं ले पाएंगे हमारा, और इसमें हम पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से टाई ब्रेकर से हैं। तो हमारी क्या गलती है कि उतना ही नंबर लाके वो ज्वाइन कर लिया, उतना ही नंबर लाके हम यहाँ बैठे हैं। तो इसमें उनको दिक्कत कहाँ है? उनकी सीट है, हमारी ही ना हक है, वो हमारे लिए ना निकाले थे वैकेंसीज, और हम तो पूरे सीट पे नहीं मांग रहे हैं। वो 22,000 जो सीट पे रिजल्ट नहीं दिए उसमें भी ठगे, लेकिन खैर उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो सीटें बच गई और जो ये मल्टीपल सीट पे जो बच गई, उस पे हमारा रिजल्ट जारी करें ना। बिल्कुल। क्या लग रहा है, इससे फायदा होगा कि नहीं भूख हड़ताल से? मर जाएंगे, नहीं फायदा होगा तो। अगर मान लीजिए हटेंगे नहीं, अगर हमारे मरने से ये उन लोगों के एसीएस सिद्धार्थ सर को नहीं समझ में आ रहा है, शिक्षा मंत्री जी को नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी एक कलम चलाने से हजारों घर में दीपक जल जाएंगे, तो अगर हमारे एक मौत से अगर हजारों घर में दीपक जल जाते हैं, तो हम उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार। कुर्बानी की बात हो रही है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कितना इम्पोर्टेंस है उसका, कोई समझ नहीं रहा। नेता हो, मंत्री हो, एसीएस सिद्धार्थ हो, कोई समझने के लिए तैयार नहीं। सर पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं जी। तो कब तक बैठेंगी भूख हड़ताल पर? तो कहाँ से हैं? सबसे पहले तो सर हम रक्सौल से हैं। सबसे पहले सर हम आपको बता दें कि गवर्नमेंट हम लोगों को पढ़ा लिखा बेरोजगार बना दिया है जी। एकदम नहीं होता है कि पढ़े लिखे इंसान भी कभी अनपढ़ है। हाँ, अनपढ़ बना दिया। तो इसीलिए आज हम आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को बता देना चाहते हैं कि आपकी मनमानी अब नहीं चलेगी जी। अच्छा, मनमानी नहीं चलेगी? नहीं, मनमानी कर रहे हैं, बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, महिला संवाद करते हैं, और आप ही महिला होने के नाते नाराज हैं। बिल्कुल नाराज है। वो बिल्कुल सही बोले हैं कि वो महिलाओं को आगे बढ़ाते देख नहीं रहे, आगे बढ़ा के रोड पे लाके हर एक चीज करने के लिए मजबूर करते हैं। ना पिएंगे, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करेंगे सर जी जी। आपसे पूछते हैं, आप तो वही हैं जिनको जो दौड़ रहे थे शिक्षा मंत्री के गाड़ी के पास, और हाँ। क्या लग रहा है, ये भूख हड़ताल से फायदा होगा, नुकसान होगा, या फिर आप लोग को इग्नोर कर दिया जाएगा? पता नहीं, क्योंकि अभी तक जो भी हो रहा है उसे लग रहा है कि जो शिक्षा मंत्री है वो इग्नोर ही कर रहे हैं। वो तो सरकार की मर्जी है ना, हम लोग का जो काम है कर रहे हैं ना सरकार। हाँ, लड़ेंगे अंतोगतवा, अंत तक। हाँ, अंत तक। कितने दिन तक भूखे रह सकते हैं अपने हक के लिए? जब तक रह पाएंगे तब तक रह पाएंगे, हिलेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। पुलिस प्रशासन लाठी चलाती है, आप भी अच्छे से जानती हैं, और लगातार लड़ती भी है। क्या लग रहा है, जो भी उम्मीद है आप लोग का, उस पे शिक्षा मंत्री हो गए, एसीएस सिद्धार्थ हो गए, कायम आए कि होगा? आप उनकी वो उम्मीद दी है तभी हम यहाँ बैठे हैं। जब भी हाँ 10-11 बजे जब हम लोग मिले हैं शिक्षा मंत्री से, वो हमेशा यही बोले हैं कि हम विचार कर रहे हैं, आप लोग का रिजल्ट मतलब कि आप पॉजिटिव रहिए, इस पर हम विचार कर रहे हैं, संज्ञान भी ले रहे हैं। तो उनकी उम्मीद पे ही हम 4 महीने से बैठे हैं। हर बार ठगा गया जब भी जाते हैं। हैं। तो कब तक यहाँ बैठी रहेंगे? जब तक हमारे सामने बीपीएससी टीआरई 4 है
और पिछली बार जब शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी यहाँ आए थे तो वो भी बोल दिए थे एक नज़र से कि आप TRE 4 की तैयारी करें। हमें ना TRE 4 से मतलब है ना TRE 5 से मतलब है। TRE 3 के लिए पढ़े हैं, एग्जाम दिए हैं, तो हमको रिजल्ट इसी में चाहिए। TRE 4 TRE 5 से मतलब ही नहीं, कुछ भी नहीं नहीं। हो ना हो कोई 87,000 क्यों दिखा है? 87,000 का वैकेंसी क्यों दिखा है? उसको फुलफिल क्यों नहीं कर रहे हैं? 87,000 दिखा के 42,000 पे रिजल्ट देंगे, 42,000 लोगों को ज्वाइनिंग कराएंगे। और भी लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आपसे पूछते हैं कि सीटों का खेल हुआ है, सीटों का सब चीज़ हुआ है, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कब तक? ये देखिए, हम लोग आज से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ठीक है। जब तक हम लोग को ये मांगे पूरी नहीं हो जाती है, जब तक नहीं दे दिया जाता है, तब तक बैठेंगे। हम लोग मरने को मैंने बेबस है, सरकार हम लोग मजबूर कर दिया है मरने पे, तो ऐसे भी मर रहे हैं। घर में भी क्या है, हम लोग यहाँ के बैठे हैं, आज से भूख हड़ताल 4 महीने से बैठे ही थे, अब तो कुछ नहीं हुआ है। मिलेगा तो आश्वासन से आप लोग फिर आश्वासन से तो कुछ नहीं, आश्वासन नहीं चाहिए। अब हम उसी दिन आश्वासन नहीं चाहिए हम लोग को। आश्वासन मिलेगा तो घर चल जाएगा ना इस बार? नहीं आश्वासन आप यहाँ थोड़ा सा हाँ आश्वासन तो देते आ रहे हैं, आश्वासन पर ही तो इतना देते, लेकिन अब आश्वासन से हम नहीं मानेंगे। हमको अब रिजल्ट देंगे आश्वासन तो मानिए ना। नहीं लिखित में नोटिस निकाल देगी सप्लीमेंट्री। आश्वासन भी नहीं चलेगा। नहीं आश्वासन पे विश्वास नहीं। लिखित में आश्वासन देंगे तो जाइएगा ना खैर। नहीं मरता क्या नहीं करता की स्थिति में है हम लोग, और वो आश्वासन तो हम लोग आज 4 महीने से सुनते चले आ रहे हैं। लिखित में अरे अभी तक तो सरकारें ठग रही है, सरकार अधिकारी पे खेल रही है, अधिकारी सरकार पे खेल रहे हैं। SCS अधिकारी सरकारों को कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। यहाँ सरेआम शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, सड़क पर सरेआम बैठ दिए कि हमने पत्र लिख दिया BPSC को, BPSC में जाने के बाद पता चलता है कोई पत्र ही नहीं आया। तो TRE 4 की बात चल रही है तो कैसे जीतेंगे? क्योंकि देखिए ये सही सवाल है कि TRE 4 जब सामने आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया है, सारे लोग उधर ध्यान दे रहे हैं। वो कोई शिक्षक हो TRE 4, वो कोई नॉर्मल अभ्यर्थी हो, वो कहता है कि TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं। सरकार से पूछें तो वो भी कहते हैं कि TRE 4 भारी बहाली आ रही है, बम्पर बहाली आ रही है। तो TRE 3 जो पीछे हो गया लोगों की नज़र में, तो कैसे जीत हासिल करेंगे? अब आप तो ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जैसे किसी 80 वर्ष से आदमी को कह दिया जाए कि फिर से बच्चा पैदा कर सकते हो, वही वाला हाल पूछ दिया आप। जो अभ्यर्थी इसमें लास्ट कैटेगरी में बैठा है, एज उसका लास्ट है, अंतिम समय में है, बाल पक गए हैं, वो विद्यार्थी PPSC 4 में बैठने लायक नहीं है, वो कैसे बैठेगा? तो हाँ, तो मैं वही कहना है कि 50, 55, 80 वर्ष के जो नेता हैं वो फिर से शादी करके बच्चा पैदा कर देंगे। उम्र का भी कोई तकाजा है कि नहीं? आप उम्र का बांड लगाए कि नहीं कि 60 वर्ष तक लोग BPSC देते रहेंगे? और समय के साथ सबकी मानसिक कैपेबिलिटी बदलती है, परिवार का दायित्व आता है, वो याददाश्त क्षमता नहीं रहती है। अब नीतीश कुमार जी को अगर मंत्री सचिव सब हटा दे तो कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब हम यही चाहते हैं कि सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे। उम्र के अंत पूछा गया तो क्या जवाब दीजिएगा कि जितने हम यही जवाब देंगे। 15-20 हजार नहीं, हम बस हमारा यही मांग है कि टाई ब्रेकर और DBR से छटी हुई जितने सीटें हैं आपने हाँ जो एलिजिबल रखते हैं उनको सबको सरकार मौका दे। और बार बार जो पहले बोलते थे शिक्षा मंत्री के जो बैठे हैं गर्दनी बाग में वो पास थोड़े हैं, एक बार ये भी इल्जाम लगा। अब मैं शिक्षा मंत्री से कह रहा हूँ आइए मैं आपसे पास करके दिखाता हूँ, आप IPS रह चुके होंगे ना, आइए चैलेंज है आपके साथ, हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। कोई भी विषय पर आइए, कोई भी विषय पर आइए। आपसे अच्छी प्रशासनिक नीति की समझ रखते हैं। हाँ, हमारा तो भाषा है, हमारा 9, 10, 11, 12 है। हाँ, क्या लग रहा है? उम्मीद क्या है? उम्मीद क्या है? उम्मीद तो बस यही है, प्रकृति से आज हमने सीखा है कि जो बरगद की पूजा कभी नहीं होती थी तो आज खोज खोज के पूजा की गई है कि जिस तरह उसके समय में परिवर्तन आया कभी कभी हमारा भी सुना जाएगा। बस यही आस है। जो है भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं और अब सब चीज़ दिखाएंगे हम कि किस तरह से ये लोग भूख हड़ताल करते हैं, रात में क्या माहौल बनता है, हर चीज़ दिखाएंगे। और कुछ बोलना चाह रहे हैं? हम यही बोलना चाह रहे हैं कि सदन में बैठे हुए नेता लोग चाहे जो भी हैं, नेता के पार्टी के प्रवक्ता लोग जो हम लोगों को नेता कह करके गाली दे रहे हैं, आज के समय में नेता शब्द गाली हो गया है, वो पहले आए और यहाँ बैठे हुए अभ्यर्थियों की योग्यता चेक करें और पार्टी चेक करें, तब नेता कहें। नेता कह करके हम लोग गाली मत दे, रिजल्ट नहीं देना तो गाली भी मत दें। हाँ, ये नेता शब्द गाली हो गया। नहीं दीजिए, हाँ, गाली मत दीजिए। जब हम पक्ष के पास जा रहे हैं दीजिए, नहीं तो गाली मत दीजिए। क्या कुछ कहना था शिक्षक का बेटे को? आपने सुन लिया तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा में सुख साथ धन्यवाद।